नमस्कार आप सभी को। आज हम अपने न्यूमेरोलॉजी के सेशन में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 की चर्चा करते हैं। नंबर 3 मीन्स रूट नंबर 3। इफ यू आर born on 3rd, 12th, 21st और 30th of any month, then you are number 3. Means your root number will be 3. अब रूट नंबर की कैलकुलेशन कैसे होती है वो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। रूट नंबर की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अगर आप 12th को आप बॉर्न हुए हैं तो 2 + 1 is 3। अगर आप किसी भी मंथ के 21st को बॉर्न हुए हैं then 2 + 1 is also 3। 3 + 0 is also 3 and single 3 is also 3। Means your root number is 3। 3 नंबर को समझने से पहले 3 के रूलिंग प्लैनेट को समझना होगा। मीन्स 3 की जो वाइब्रेशन है वो किस प्लैनेट से मैच होती है। तो 3 की वाइब्रेशन मैच होती है जुपिटर के साथ। अगर हम जुपिटर को अच्छे से समझते हैं तो हम 3 नंबर को अच्छे से समझ पाएंगे। जुपिटर क्या है? जुपिटर है नॉलेज, जुपिटर है विजडम, जुपिटर है ग्रोथ, जुपिटर है सच्चाई यानी ट्रूथ, और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। हैप्पीनेस देता है जुपिटर आपको। अब देखिए हम इसी को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करते हैं, जुपिटर की क्वालिटीज को, उससे फिर हम 3 नंबर को मैच करेंगे। ट्रूथ अगर हम देखें तो ये लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दिखावा करेंगे, ऊपर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शो ऑफ नहीं होता इन लोगों के अंदर। तो जुपिटर की इस क्वालिटी से हम इन लोगों को समझ सकते हैं। नॉलेज और विजडम इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये हर चीज को, लाइफ की हर एस्पेक्ट को, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। इवन आपके घर परिवार में अगर कोई 3 नंबर का व्यक्ति है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो सकता है। आप उसके पास जाएं, उसके साथ बैठें, उससे डिस्कस करें, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको देगा। जुपिटर इज अ बिगेस्ट प्लैनेट। तो सबसे बड़ा प्लैनेट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये नॉलेज में सबसे बड़े होते हैं, है ना। दूसरा, थोड़े हैवी भी हो सकते हैं बॉडी से। अगर आप इनका चेहरा, इनके हाव भाव देखोगे तो जुपिटर क्या है, ग्रोथ देता है। बड़ा प्लैनेट भी और थोड़ा ग्रोथ देता है, तो बॉडी वाइज थोड़े हैवी हो सकते हैं। थोड़ा कोल्ड या कफ की शिकायत हो सकती है, थोड़ा स्टमक थोड़ा बड़ा हो सकता है इन लोगों का, और आंखें थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। डिपेंड करता है देश काल परिस्थिति, यानी टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस को भी हमें ध्यान में रखना होता है। उसके बाद नॉलेज हमने देखा, फार साइटेडनेस यानी बहुत दूर की सोचते हैं ये लोग, बहुत दूर की सोचेंगे और बहुत दूर की सोच के ये लोग फैसला लेते हैं। अगर आप इनका ऑरा देखोगे ना तो ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है इनका ऑरा। आप इनके साथ बैठोगे थोड़े देर में आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स आपके अंदर आने लगेंगे। हैप्पीनेस, जुपिटर को जाना जाता है हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस मीन खुशी, और खुशी चीजों से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है। हमारे मन से हम खुश होते हैं, अंदर से खुशी आती है। और खुशी तभी आती है जब हमारे अंदर पेशेंस होता है। तो जुपिटर वाले लोग, यानी जो 3 नंबर से रूल होते हैं, जिनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, रूट नंबर 3 है, उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है। डिपेंड करता है आपकी पूरी ग्रिड के ऊपर कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है। तो यहाँ हम सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, किसी के पर्सनल ग्रिड या हम पर्सनल प्रेडिक्शन यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आप देखें 3 नंबर की फॉर्मेशन को, यानी अगर 12th से, यानी 12th को आप बॉर्न हो या 21st को आप बॉर्न हो, तो आपके 3 नंबर, रूट नंबर 3 में 2 नंबर्स का एडिशन होगा, 1 + 2 and 2 + 1। बोथ आर 2 and 1। आप 1 + 2 देखें या 2 + 1 देखें, यहाँ थोड़े से इमोशंस भी आएंगे और ईगो भी आ जाएगी साथ में, क्योंकि 1 इज ईगो, हाईली प्रैक्टिकल, काम को बीच में ना छोड़ना, 2 इज इमोशन। तो यहाँ 3 नंबर के क्लाइंट में थोड़े इमोशंस भी जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होगी ना, उससे थोड़ी सी आपकी जो हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। तो वो भी हमें देखना होता है अपने प्रेडिक्शन करते हुए। जनरली कहते हैं लोग कि इन लोगों के अंदर ईगो होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। नॉलेज ज़्यादा होती है इसलिए सामने वाले को लगता है कि इनके अंदर ईगो है, क्योंकि उनकी नॉलेज के सामने आप स्टैंड ही नहीं कर पाते। उनको आपकी छोटी छोटी बातें, या आप कह सकते हो अगर आप उनके लेवल के नहीं हो ना, तो वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे।
क्योंकि वो लाइफ को उनका देखने का नजरिया ही अलग होता है। इसीलिए अगर सामने वाला या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है तो जनरली उनके विचार आपस में नहीं मिलते। इसीलिए सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा इनके बारे में कि इनके अंदर तो बड़ा ईगो है, बड़ा गुस्सा है, लेकिन वो उनका गुस्सा नहीं है, वो दिल के बहुत साफ हैं, उनके अंदर शो ऑफ नहीं है, उनके अंदर ईगो नहीं बोल सकते आप। हाँ, अपनी बात पे अड़ जाएंगे। अड़ने का मतलब ईगो नहीं होता है, अड़ने का मतलब होता है सच्चाई का साथ देने वाले लोग होते हैं। हमने जुपिटर की क्वालिटी में ट्रुथ पढ़ा था ना, ट्रुथ मतलब ये लोग सच्चाई का साथ देने वाले लोग होंगे। अपनी बात को ईगो की फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, जो सच होगा, जो मॉरल वैल्यूज हैं इनके द्वारा डिफाइन किए हुए। एक होता है कि सोसाइटी ने ये नॉर्म्स बना दे हैं कि यू विल हैव टू फॉलो दिस। एक होता है कि इनको सही लग रहा है कि मेरी फैमिली के लिए ये सही है, भाई मैं ये फॉलो करूँगा, तो वो वाले नॉर्म्स फॉलो करेंगे जो सेल्फ डिफाइंड नॉर्म्स होंगे। क्लियर? एडजस्टिंग नेचर भी होता है, क्योंकि अगर आप 3 की फॉर्मेशन देखें तो 2 कर्व्स होंगे उसके अंदर। 2 कर्व्स का मतलब होता है आपका नेचर एडजस्टिंग भी होगा। क्यों होगा? किसका नेचर एडजस्टिंग हो सकता है? जो अंदर से पेशेंस रखेगा, जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, और जुपिटर के अंदर तो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। वही इंसान अंदर से खुश रह सकता है, वही एडजस्ट हो सकता है जो अंदर से शांत होगा। आप देखो तो बहुत शांत होते हैं ये लोग, है ना, और इंडिपेंडेंट नेचर होता है इनको। ये प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ के लिए और बहुत अच्छे काउंसलर और टीचर हो सकते हैं। तो हम इन लोगों से क्या सीख सकते हैं और कैसे हम इन लोगों के साथ कॉप अप कर सकते हैं? देखो, न्यूमेरोलॉजी हमारी वही हेल्प करेगा जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे। अगर हम उस नंबर को समझ लें, इसका मतलब हमने उस पर्सन को समझ लिया। अब अगर हमने उस पर्सन को ही समझ लिया तो हमारे क्लैशेस भी तो खत्म हो जाएंगे। आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज हैं, करियर में बहुत इश्यूज है। क्यों? मेरा बॉस मुझसे ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो नहीं सहन करूंगा ऐसा, है ना। मेरी वाइफ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मेरी डॉटर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों कहा। तो ये सारे जो क्लैशेस होते हैं ना, ये आपके रूट नंबर से आते हैं। क्यों आते हैं रूट नंबर से? क्योंकि रूट नंबर आपका बेसिक नेचर बताता है। अगर आपके बेसिक नेचर में ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है सामने वाले में ईगो है, मुझे पता है सामने वाले में इमोशंस हैं, तो क्या आप उस वक्त शांत नहीं हो सकते जब उसको गुस्सा आता है? तो अगर आपको न्यूमेरोलॉजी आती है, तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें ना इस बात को, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। साधु महात्मा लोगों को देखते हैं आप, वो कितना शांत होते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव को देखिए। क्या कभी उनकी दशा खराब नहीं आती? क्या उनका रूट नंबर 4 नहीं हो सकता? क्या उनका रूट नंबर 9 नहीं हो सकता? उनको गुस्सा नहीं आ सकता? लेकिन क्यों वो इतने शांत होते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर लिया होता है, आसपास के लोगों को, उनकी वाइब्रेशंस को समझ लिया होता है। और ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमें वाइब्रेशंस के थ्रू ही इफेक्ट करते हैं। हर नंबर की वाइब्रेशन होती है। आज बाहर बारिश होने लगे तो मेरे को अच्छा फील होने लगेगा, मेरा पकौड़े खाने का मन होगा। क्यों होगा पकौड़े खाने का मन? क्योंकि बारिश की जो वाइब्रेशन थी उसने मुझे अंदर से खुशी दी। सेम विद द नंबर, सेम विद द कलर्स। आप खुद देखो, आप अच्छे कलर्स पहनोगे, अच्छी वाइब्रेशन आएगी आपको। तो इसी तरह छोटी छोटी सीरीज में जब हम क्लासेस लेते हैं तो हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छे से नंबर्स को एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर आप डीप में न्यूमेरोलॉजी यानी वैदिक न्यूमेरोलॉजी की नॉलेज लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री रीडिंग सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम अपना सेशन इतना ही रखेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार।